अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का बदला लिया, लेकिन अब ईरान का दावा है कि उसने हॉर्मुज जल डमरूमग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। IRGC का कहना है कि हवाई ऑपरेशन के दौरान उसने बुशहर प्रांत के ऊपर UAV यानी अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल को मार गिराया। ईरान के सरकारी मीडिया ने शुरू में दक्षिणी बुशहर प्रांत के आसमान में किसी चीज के नष्ट होने की स्थानीय खबरों का जिक्र किया था। अब बाद में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जनसंपर्क विभाग ने यह दावा किया कि एक MQ-9 ड्रोन को रोका गया और नष्ट कर दिया गया। अब IRGC के बयान के अनुसार हॉर्मुज जल डमरूमग क्षेत्र में चल रही हवाई कार्रवाई के दौरान ड्रोन को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों ने यह दावा किया कि MQ-9 उत्तरी फारस की खाड़ी से युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। कथित तौर पर ईरान की वायु रक्षा सेना ने बुशहर प्रांत के जाम काउंटी के ऊपर इस ड्रोन को मार गिराया, टारगेट किया। अब IRGC ने कहा कि UAV चल रही सैन्य स्थिति में दखल देने और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब यह भी आपको बता दें कि एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत लगभग मान के चलिए $34 मिलियन यानी करीब 280 करोड़ रुपए है, जो कि ध्वस्त कर दिया गया। ईरान ने ध्वस्त किया है इसे, 280 करोड़ रुपए स्वाहा। तो अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका का गुस्सा ईरान पर बारूद बनकर बरसा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के आदेश पर आधी रात को मिडिल ईस्ट में वो महा एक्शन हुआ जिसने ईरान की होश उड़ा दी। अमेरिका ने उन हमलों को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स कहा है, लेकिन ये हमले कितने सुनियोजित थे, कितने घातक थे, इसको समझने के लिए यहां रणनीतिक मैप का जिक्र कर लेते हैं। अभी हम आपको यहां पर समझाते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ, गौर से देखिए इस नक्शे को। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान को तीन तरफ से घेरकर ऐसा शिकंजा कसा कि तेहरान को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अब आप ऐसे समझिए, यहां पर अमेरिका की तरफ से हमले किए गए, ये जोरदार तरीके से हमले किए गए। अब पूरी तरह से यहां पर घेरा गया है और फिर ईरान की तरफ से यहां से हमले किए गए। अमेरिका ने कैसे हमला किया ये हम आपको समझा रहे हैं। फारस की खाड़ी और अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर FA-18 सुपर हॉर्नेट। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर कैसे किया गया है हमला। कतर के अल-उद्देद एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक उड़े तो ईरान के सबसे नजदीक मौजूद UAE की जब बात की जा रही है तो अल तफरा एयरबेस से स्टेल्थ फाइटर्स ने उड़ान भरी। वहीं बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से इस पूरे हमले को गाइड किया गया। यहां बहरीन की बात की जा रही है। अमेरिकी जेट्स का मुख्य टारगेट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान का दक्षिणी तट, जिसकी बात यहां की जा रही है। अमेरिका ने ईरानी सीमा में कदम रखे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से स्टैंड ऑफ हथियारों से अचूक वार किया। ये देखिए कितनी दूर से प्रहार किया। और इस हमले में ईरान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल, बैटरियां, शाहिद ड्रोन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन निस्त नाबूद कर दिए गए। अब ईरान का दावा है कि सिरिक शहर में उसके पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम गिरे। और अब बात उन विनाशकारी हथियारों की भी करते हैं जिन्होंने ईरान के सैन्य ढांचे की रीढ़ तोड़ दी। अब इस ऑपरेशन में सबसे खतरनाक जब विनाशकारी हथियार की बात की जाती है AGM-158 GASSM क्रूज मिसाइल यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और स्लैम ER क्रूज मिसाइल, जिसको कहा जाता है स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपेंडेड रिस्पॉन्स। ऐसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया ताकि अमेरिकी जेट्स को ईरान के एयर डिफेंस के पास जाना ही ना पड़े। और इसके साथ ही आसमान से सटीक तबाही बचाने के लिए JDAM यानी GPS गाइडेड प्रिसीजन बम बरसाए गए। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जोरदार हमले किए और अब ये कहा जा रहा है वाकई बारूद की ढेर पर इस वक्त दोनों देशों के रिश्ते हैं।